सादर प्रणाम। ओम नमो नमः। आज भगवान आदि शंकर के जन्म तिथि पर मैं लाइव हूँ और आप में से यदि कोई मुझे सुन पा रहे हैं तो कमेंट करके अवगत कराएं, जिससे इस कार्य को गति दिया जा सके। बहुत सुंदर। सूर्यवंशी आलोक साक्य जी देख रहे हैं। राहुल गुप्ता AR, बहुत अच्छा, नमो नमः। अजय पांडे जी, श्री राम, जय जय राम। राहुल गुप्ता जी ने प्रणाम भेजा है, बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो लोग भी सुन रहे हैं, आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि शेयर करें। सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों पर मैं चर्चा करूंगा। कहा गया है सिंपल नॉलेज, ऑर्डिनरी नॉलेज इज वेरी डेंजर थिंग। सतही ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। और उसी संबंध में, हिंदुत्व के संबंध में जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास बहुत सारे आचार्यों ने किया। और यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। आज हिंदुत्व का अथवा सनातन धर्म का जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, उस स्वरूप को जीवित रखने में सर्वाधिक भूमिका यदि किसी की है तो वह भगवान आदि शंकराचार्य हैं। शत्रुघ्न कुमार जी देख रहे हैं, धनंजय महतो जी देख रहे हैं, राजू यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्र अनुरोध है कि अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों तक यह विचार पहुंचे। थोड़ी भूमिका बना के जब कुछ लोग जुट जा रहे हैं, तब गंभीर विषयों पर मैं बात करना आरंभ करता हूं। यह एक परंपरा है। जैसे अभी आप जानते होंगे, जो 4 मठ स्थापित हैं, वह 4 धाम केवल तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से नहीं है। मैं भगवान आदि शंकर के जीवन वृत्त पर विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन इतना जाने कि ये जो 4 मठ हैं, जिसे 4 धाम के नाम से हम जानते हैं, वह भारत की भौगोलिक एकता, भारत की राजनैतिक एकता, भारत की सांस्कृतिक एकता, भारत की आध्यात्मिक एकता को प्रदर्शित करते हैं। यह गर्व की अनुभूति होगी जब मैं अपने विषय को आगे बढ़ाऊंगा। अमर राव यादव जी, सोनू यादव जी, बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। और तो मैं चर्चा कर रहा था, अभी संक्षिप्त परिचय जाने वैदिक वांग्मय का। अमूमन रामायण और महाभारत 2 ऐसे महाकाव्य हैं जिनको लगभग सभी लोग टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, और बहस का जो मुद्दा है वो केवल रामायण और महाभारत तक ही केंद्रित रह जाता है। मित्रों, आप ध्यान से सुने। दुनिया के किसी भी धर्म के 3 भाग होते हैं: कथा, कर्मकांड और दर्शन। दुनिया का कोई भी धर्म होगा तो यही 3 भाग होंगे: कथा होगा, कर्मकांड होगा और दर्शन होगा। सनातन धर्म, जिसे वर्तमान में हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, अब तो पर्यायवाची हो गए हैं दोनों, तो सनातन धर्म में कथाएं बहुत ज्यादा हैं। इतनी ज्यादा कथाएं हैं कि उलझते जाते हैं, हम लोग उलझते जाते हैं। साधुओं में संघर्ष होने लगता है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहु विधि सब संता। दूसरा नंबर आता है कर्मकांड। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें कर्मकांड ना हो। इस्लाम में भी कर्मकांड है, मृत्यु भोज वहां भी होता है। बौद्ध धर्म में भी कर्मकांड है, ईसाइयों में कर्मकांड होते हैं, जैन धर्म में कर्मकांड होते हैं। तो कर्मकांड हर जगह है, और सनातन धर्म में भी कर्मकांड है। प्रारंभिक दौर में यह जो कर्मकांड है ये थोड़ा हल्के थे, लेकिन समय बीतने के साथ कालांतर में कर्मकांडों की जटिलता होती गई, जिसके विरुद्ध बहुत सारे आंदोलन उठे। लेकिन जो तीसरा पक्ष है, धर्म का तीसरा पक्ष है, वो कहलाता है दर्शन। दर्शन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी शब्द जो है लैटिन भाषा के
इंद्रजीत जी वर्तमान में जो शंकराचार्य है वह केवल भेदभाव और पाखंडवाद को बढ़ावा देता है। राजा पर शासन करना हमारा अधिकार है। इस पर आप अपना प्रकाश डालें। बिल्कुल चर्चा करता हूं। तो मैं कह रहा था दर्शन का जो पक्ष है, इंग्लिश में कहते हैं फिलॉसफी, और फिलॉसफी लैटिन वर्ड है फिलास और सोफिया। फिलास का मतलब होता है विद्या, नॉलेज, और सोफिया का मतलब होता है लव, अनुराग। विद्या के प्रति अनुराग होना ही दर्शन है। संस्कृत में कहते हैं दृश्यते अनेन इत दर्शनम। तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म का जो दर्शन है वो उपनिषदों में है। और मित्रों, एक चीज मतलब बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, यदि आप यहाँ पे हैं तो अपना पक्ष रखें और पूर्वाग्रह से बाहर निकल करके बिल्कुल साफ सुथरे हृदय से मैं अपनी बात रख रहा हूं। आप उसी ढंग से सुने, आपकी बात हम सुनेंगे। बहुत बहुत बड़ा है वैदिक वाङ्मय। 4 बड़े महत्वपूर्ण हैं, दिशाएं 4 हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। धाम 4 हैं जिनकी चर्चा मैंने अभी करा। वेद 4 हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 4 वेदों के उपवेद 4 हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद। उपवेद 4 हैं। युग 4 हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आश्रम 4 हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था थी, जीवन को 100 साल मान करके 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आगे चल के उपाय लिखा चाणक्य ने 4, साम, दाम, दंड, भेद। 4 हैं। युग 4 हैं, त्रेता, सतयुग, द्वापर, कलयुग। इनके भाग 4 हैं। कलयुग का वही 4 चरण, सारे युगों के 4 चरण। तो ये 4 जब डिवीजन करते हैं तो वेदों के भी 4 भाग हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वेद के 4 भाग हैं। प्रथम भाग कहलाता है संहिता, दूसरा भाग कहलाता है ब्राह्मण, तीसरा भाग कहलाता है आरण्यक, और चौथा भाग कहलाता है उपनिषद। वेद का प्रथम भाग कहलाता है संहिता, जिसमें वेदों का परिचय। दूसरा भाग कहलाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब वो जाति नहीं, वर्ण नहीं, किताबों के नाम हैं। सहज भाषा में समझें, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, किताबों के नाम हैं। समाजशास्त्र पढ़ने वाले लोग पढ़ते होंगे शतपथ ब्राह्मण। तो हाँ, बहुत सुंदर आपने लिखा। यही कारण है कि अधिक कथाएं हैं, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि विवेक वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो उनका उलझना सामान्य। बहुत सुंदर। मैं थोड़ा मुद्दे को भटके नहीं और आ रहा हूं मैं वहां पे। निश्चित रूप से कथाएं हैं, जटिल हैं, मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं अभी। तो मैं कह रहा था कि प्रत्येक वेद 4 हैं और प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। पहला भाग कहलाता है संहिता, किताबें हैं। दूसरा भाग कहलाता है ब्राह्मण, तीसरा भाग कहलाता है आरण्यक, और चौथा भाग कहलाता है उपनिषद। तो जैसे सामवेद है तो उसकी कई संहिताएं, कई ब्राह्मण, कई सारे आरण्यक और कई सारे उपनिषद। इस तरीके से वेद 4 हो गए, उपवेद 4 हो गए। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांग, बहुत सारी संहिताएं, बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे आरण्यक, बहुत सारे उपनिषद। बहुत सारे का उपनिषदों की संख्या 108 है। तो थोड़ा सा टेक्निकल चीज ये है कि वेदों का प्रथम भाग संहिता, दूसरा भाग ब्राह्मण, तीसरा भाग आरण्यक और चौथा भाग उपनिषद। यानी वेद का चौथा भाग उपनिषद, अर्थात वेद का अंतिम भाग उपनिषद है। इसलिए उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। और वेदांत अर्थात उपनिषद और पूरा ज्ञान जो मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है। जो लंबी चौड़ी चर्चाएं कर रहे हैं, पाखंड है, ये है, वो है, पूरी दुनिया इसमें उलझी है। विज्ञान पूरा उसमें लगा हुआ है। मैं कौन हूं? सबसे बड़ा प्रश्न है इस संसार का, मैं कौन हूं? यह कुर्ता मेरा है लेकिन मैं कुर्ता नहीं हूं।
यह कान मेरा है लेकिन मैं कान नहीं हूं। यह आंख मेरा है लेकिन मैं आंख नहीं हूं। यह नाक मेरा है, मैं नाक नहीं हूं। यह हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं हूं। यह शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? और इसी मैं का उत्तर पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने तपस्या किया। इस मैं का उत्तर देने के लिए पैगंबर आए, बहुत सारे पैगंबर आए, बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे समाज सुधारक आए। इस मैं कौन हूं इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि मनुष्य और जीवन जगत का अंतिम और सर्वोच्च प्रश्न है मैं कौन हूं। और मैं कौन हूं का उत्तर देने के लिए लोगों ने प्रयास किया, मर गए लोग, समुचित उत्तर नहीं मिल पाया। विज्ञान लगा हुआ है, आखिर कौन सी चीज है जो जब तक है तब तक बोल रहे हैं, जब निकल जाते हैं, जब इसमें से वो निकल जा रहा है तो फिर इस माटी के शरीर का कोई मूल्य नहीं है। तो मैं कौन हूं इस प्रश्न का उत्तर जब सारे पैगंबरों ने देने का प्रयास किया, धर्माचार्यों ने देने का प्रयास किया, तो भगवान आदिशंकर का जब अवतार हुआ, भगवान आदिशंकर, अद्भुत नाम है, अब विषय पर आ रहा हूं। भगवान आदिशंकर का जन्म केरल में हुआ और मात्र 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। और 8 साल की उम्र में संन्यास लेने के बाद 12 साल की अवस्था में समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया। शास्त्रों का संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया है। और जितने लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मेरा एक प्रश्न है विशेष रूप से उन लोगों से जो सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं, चुनौती देता हूं। 6 शास्त्र हैं सनातन धर्म के, और तत्काल 6 शास्त्रों में से किसी भी एक शास्त्र का आप नाम बता दीजिए। आप कहते हैं शास्त्रों में ये लिखा है, शास्त्रों में वो लिखा है, शास्त्रों में पाखंड है। केवल आप शास्त्र का नाम बताइए, 6 शास्त्र में से किसी भी एक शास्त्र का नाम बताइए। आप शास्त्र का नाम तक नहीं जानते और भीतर की बात बताना शुरू करते हैं पब्लिक में घूम करके कि शास्त्रों में झूठ है, शास्त्रों में पाखंड है। यह धूर्तता चलेगा नहीं। या तो वैदिक वांग्मय का अध्ययन करिए, बहस करिए। टीवी पर देख करके सतही बहस करने में आप टिक नहीं सकते। और उस समय बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्राप्त था, और जिस धर्म को राजाश्रय प्राप्त होता है उस धर्म का चातुर्दिक विकास होता है, दुनिया जानती है। ईसाइयत का विकास हुआ है दुनिया में, इस्लाम का विकास हुआ है, बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। उसके पीछे बड़ा कारण राजाश्रय का रहा है। लग रहा था कि सनातन धर्म समूल नष्ट हो जाएगा। जितने भी उच्च कोटि के विद्वान थे सब तेजी से, और सामान्य नागरिक भी बौद्ध होते जा रहे थे। उस काल में तर्क के आधार पर सनातन धर्म को प्रतिष्ठित करने का कार्य उन्होंने किया। हाँ, आप इंद्रजीत वासुदेव यदुवंशी को जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अपने विषय पर अंत में हम लोग बहस करेंगे। जो भी मेरी वाणी से, मेरे विचार से आप सहमत नहीं हैं, तो जब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा तो निश्चित रूप से आप प्रश्न रखेंगे, ताकि मुझे भी प्रसन्नता होगी। और ये केवल आप नहीं है, बहुत मंडन मिश्र का जलवा था। पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में प्रकांड विद्वान माने जाते थे। और जो आप लोग लिख रहे हैं उसमें 2-3 नकारात्मक जो कमेंट आए हैं, नेट पर के चेक करना। भारत का बड़ा शक्तिशाली राजा, सुधन्वा, इतिहास की बात कर रहा हूं, पोंगापंथी नहीं। चारों वेदों को अपने डस्टबिन के पास रखता था, डस्टबिन के पास, ताकि हिंदू धर्म वाले समझें कि इन वेदों का कोई मूल्य नहीं है। शंकराचार्य जी के तर्क के आगे टिक नहीं पाया। सनातन धर्म को स्वीकार किया सुधन्वा ने, और माना कि संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म है। यदि देख रहे हैं तो इस बात पर विचार करना। दुनिया के सारे धर्म कहते हैं कि मैं सुखी रहूं, मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरे माता पिता सुखी रहें। लेकिन सनातन धर्म ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। केवल मैं सुखी नहीं रहूं, सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी रहें। और जब सब सुखी रहेंगे, सब निरोग रहेंगे, तो हम भी सुखी हो जाएंगे। जब समाज का कल्याण होगा तो व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। यही तो समाजवाद है।
समाजवाद इस बात को मानता है कि समाज का कल्याण आवश्यक है और इस बात को सनातन धर्म स्वीकार करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। समाजवाद का सबसे बड़ा उदाहरण सनातन धर्म देता है, सबके सुख की कल्पना करता है। जब आप अपने परिवार की कल्याण की बात जब दुनिया के सारे धर्म करते हैं तो उस समय सनातन धर्म कहता है कि अयं निजः पर्वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह दूसरों का है, ऐसा विचार क्षुद्र हृदय के लोग करते हैं जो उदार चरित्र को होते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, कोई देशी नहीं, कोई विदेशी नहीं। और मित्रों, यदि सनातन धर्म को आपने सच्चे अर्थों में समझ लिया, ये कथा कहानी छोड़िए, जो वेदों का मूल है उसको यदि आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, दुर्भाग्य से न उसका अध्ययन पंडित करते हैं, न उसका अध्ययन करते हैं। उसका अध्ययन कौन करता है? मैक्स मूलर जैसा व्यक्ति आता है भारत में, वेदों का अध्ययन करता है, अध्ययन करने के बाद लिखता है, इफ आई वेयर टू लुक ओवर द होल वर्ल्ड टू फाइंड आउट द कंट्री मोस्ट रिचली इंडोर्ड विद ऑल वेल्थ पावर एंड ब्यूटी देयर कैन बेस्टो इन सम पार्ट्स आई वुड लाइक टू इंडिया। मैं दुनिया के सारे धर्मों को देखता हूं, दुनिया के ज्ञान विज्ञान को देखता हूं, वांग्मय को देखता हूं, तो मैक्स मूलर लिखता है, जिसको पढ़ पढ़ के ये जो खट से कह देते हैं कि सनातन धर्म में वैज्ञानिकता नहीं है, वेदों के एक पन्ने को देखा नहीं, उपनिषदों को देखा नहीं, शास्त्रों का नाम नहीं जानते, और सवाल उठाते यार पहले पढ़ाई करो। और जिस ढंग से आपने सवाल उठाते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कम से कम अध्ययन तो करें। कौआ कान लेके गया, कान चेक करो यार। इस कान को चेक किया मैक्स मूलर ने, शोपेनहावर ने, बड़े श्रेष्ठतम विद्वान हैं। आप श्रेष्ठ मानते हैं पश्चिमी सभ्यता को, उसी सभ्यता के वाहक आए भारत में, वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया, वैदिक वांग्मय का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद लिखा मैक्स मूलर ने कि मैं जानता था कि मिल्टन से बड़ा कोई कवि नहीं है, शेक्सपियर से बड़ा कोई नाटककार नहीं है, लेकिन कालिदास का अध्ययन करने के बाद, अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि कालिदास से बड़ा नाटककार और कवि संसार में नहीं है। हम लोगों का दुर्भाग्य यह है, मैंने हाब्स को पढ़ा है, विदेशी पाश्चात्य दर्शन बहुत पढ़ा हूं, हाब्स को पढ़े, लाक को पढ़े, रूसो को पढ़े, जेरेमी बेंथम को पढ़े, जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़े, ग्रीन को पढ़े, लास्की को पढ़े, मनु को पढ़े, गांधी को पढ़े, आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य को पढ़े, मैकियावेली को पढ़े, एक्विनास को पढ़े। और इतना पढ़ाई करने के बाद जब शंकराचार्य के दर्शन पे आता हूं तब समझ में आता है जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर देने का प्रयास केवल और केवल भगवान आदि शंकराचार्य ने किया। आरोप लगाते हैं सनातन धर्म पे जातिवाद का। शंकराचार्य जी ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं चर्चा कर रहा था, जो संसार का सबसे बड़ा सवाल है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास विज्ञान भी कर रहा है, दुनिया के धर्माचार्य भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान आदि शंकर ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यार जितने लोग सवाल खड़ा करते हैं सनातन धर्म या किसी भी धर्म पे, इस बात पर विचार करें। विशेष रूप से नास्तिक लोगों से कहना चाहता हूं, किसी ने बनाया है। यदि मेरे पास गाड़ी है तो उसको भी किसी ने बनाया है, यदि मेरे पास किताब है तो उसको भी किसी ने बनाया है। संसार में यदि कोई कृति है तो उसका कर्ता जरूर है, यह ब्रह्मांड का भी कोई कर्ता है। और हमारा मस्तिष्क अभी उतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाया है कि हम जान पाए कि इस ब्रह्मांड का कर्ता कौन है, लेकिन कोई ना कोई है, इसको आप नकार नहीं सकते। और भगवान आदि शंकर ने कहा कि वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म है और उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन है। और आगे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वं खलु इदं ब्रह्म। यह पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना भी ब्रह्म है।
सब कुछ ब्रह्म है। तो जब मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, मेरा पड़ोसी ब्रह्म है, सब कुछ तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो फिर कैसा जाति, कैसा धर्म, कैसा समुदाय, कैसा क्षेत्र, कैसा भाषावाद। जब हम शंकराचार्य के दर्शन को पढ़ेंगे, जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के लोग सुन रहे होंगे, इस बात पर ध्यान देंगे, जब शंकराचार्य जी के दर्शन को जानेंगे, जो उसका मूल है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वं खलु इदं ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्म, तो इसका अर्थ निकलेगा सीधे, जातिवाद समाप्त होगा, धर्मवाद समाप्त होगा, क्षेत्रवाद समाप्त होगा, भाषावाद समाप्त होगा, अराजकतावाद समाप्त होगा। और जब ज्ञान की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, पहला काम आप करेंगे, जाति को समाप्त करेंगे, और ज्ञान विकसित होगा, धर्म की सीमाओं को तोड़ेंगे, और ज्ञान विकसित होगा तो देश की सीमाएं टूटेंगी। कौन भारत, कौन पाकिस्तान, कौन बांग्लादेश, कौन अमेरिका, सब एक हैं। ज्ञान संकुचित है तो ये बैरियर दिखाई पड़ रहे हैं, ये बाधाएं दिखाई पड़ रही हैं। सनातन धर्म बहुत व्यापक है, वो केवल मनुष्य को ही नहीं कहता कि वसुधैव कुटुंबकम, वह चराचर जगत की बात करता है। दुनिया का इकलौता धर्म सनातन धर्म है जो पीपल के वृक्ष को भी पूजा करता है। और आज वैज्ञानिक कहते हैं कि सर्वाधिक ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है। सनातन धर्म तुलसी की पूजा करने की बात करता है, जिसे सब स्वीकार करते हैं कि आंगन में तुलसी होने से रोग कम होंगे। सनातन धर्म नदियों के पूजा की बात करता है, इसके महत्व को आप समझते होंगे। पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है, पशु पक्षियों की बात करता है। हम लोग श्राद्ध पक्ष में जब घर पे भोजन बनता है तो एक हिस्सा कुत्ता को खिलाते हैं, एक हिस्सा कौआ को खिलाते हैं, एक हिस्सा मजलूम गरीबों को खिलाते हैं। सनातन धर्म केवल मनुष्य की चिंता नहीं करता, सनातन धर्म पूरे चराचर की चिंता करता है। और जब भगवान आदिशंकर कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम ही ब्रह्म हो, ये पर्वत, पेड़, पठार सब कुछ ब्रह्म ही है। बहुत सुंदर उठाया है आपने, सनातन धर्म में इतना भेदभाव क्यों है। राम संजीवन यादव, बहुत सुंदर। अब बात यहां पे पहुंच गई है कि जो प्रारंभिक दौर रहा है, राम संजीवन जी या जितने लोग सुन रहे हैं, गाय के थन से जब हम दूध दूहते हैं तो बिल्कुल शुद्ध दूध वहीं तक रहता है, लेकिन वह दूध जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसमें मिलावट होती चली जाती है। उसी तरीके से इस्लाम का जो प्रारंभिक रूप है वह विशुद्ध है, बौद्धिज्म का प्रारंभिक रूप विशुद्ध है, और सनातन धर्म का प्रारंभिक रूप जो वैदिक वांग्मय है पूर्णतः विशुद्ध है। कोई भेदभाव नहीं है। मैं सारे धर्मों की बात कर रहा हूं। विशुद्धता गाय के थन की तरह है। जब गाय के थन से दूध निकाल रहे हैं तो वो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जैसे ही विक्रय के लिए आगे बढ़ता है, आप जानते होंगे, हमसे अधिक जानते होंगे, मिलावट शुरू होती है। सारे धर्मों में मिलावट हुई है, भयंकर मिलावट हुई है, और इसी मिलावट के परिणाम स्वरूप इतनी समस्याएं समय समय पे आती रही हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जातिवाद के जहर से बहुत नुकसान हुआ है सनातन धर्म का, और जब जब नुकसान हुआ है तब तब कोई न कोई व्यक्ति पैदा होता रहा है समय समय पे। रावण का अत्याचार हुआ तो राम आए, कंस का अत्याचार हुआ तो कृष्ण आए, एक समय विशेष पे जब हिंसा चरम पे थी तो महात्मा बुद्ध आए। अरब में एक पाक उद्देश्य को लेकर पैगंबर का भी आगमन हुआ। उसी तरीके सनातन धर्म की अच्छाइयों को दबा करके केवल उसकी बुराइयों का दुष्प्रचार करके धर्म को विलुप्त करने का जब प्रयास किया गया तो भगवान आदिशंकर का आविर्भाव भारतवर्ष की धरती पर हुआ, और जिनकी जयंती आज हम और आप मना रहे हैं। जाति व्यवस्था सबको मालूम है, इतिहास पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी चाहे वो किसी धर्म का हो इस बात को जानता है। सनातन धर्म के आरंभिक दौर में कोई जाति रही नहीं है। राम केवल राम लिखते थे। राम सिंह कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, कृष्ण यादव कभी नहीं पढ़ा होगा, रावण तिवारी, रावण चौबे, रावण शुक्ला आपने नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं रहा है। जाति व्यवस्था कभी नहीं रही। और वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप भी केवल कर्म जानता है। इस बात को आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के आरोप लगाएं, सनातन धर्म पे आरोप लगाएं, मेरे ऊपर लगाएं, सहज है, लेकिन अध्ययन करें। और अध्ययन जब करेंगे पूर्वाग्रह से उठ करके, भेद से उठ करके, इतिहास के 50 रुपए की पुस्तक को खरीद करके जब अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित रही है। और बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। बड़ा उदाहरण दे रहा हूं, वाल्मीकि का नाम सुना होगा।
आज वाल्मीकि समाज के बारे में जानते होंगे। वाल्मीकि जाति से शुद्ध रहे होंगे, लेकिन कर्म से उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, और आज ब्राह्मण के रूप में वाल्मीकि की पूजा प्रत्येक हिंदू परिवार में होती है। वाल्मीकि का नाम हम बड़े आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। वाल्मीकि के प्रति हम सबके मन में सम्मान है। बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसकी चर्चा कभी समय आने पर हम लोग करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे भगवान आदि शंकर के जीवन वृत्त के बारे में, और जैसा कि बीच बीच में प्रश्न उठ रहे हैं, जाति व्यवस्था उस दौर में के बाद की व्यवस्था है, और जिसके जिम्मेदार निश्चित रूप से कुछ लोग हैं, जिसमें पंडे, पुजारी, पाखंडियों का योगदान रहा है। लेकिन मित्रों, दावे के साथ कहना चाहता हूं, सनातन धर्म में यदि कोई बुराई आई है तो उस बुराई को मिटाने वाले लोग भी समय समय पे आए हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी दूसरे धर्म में उसकी बुराइयों को मिटाने वाला कोई नहीं आया है। आप सपने में भी नहीं सोच सकते होंगे कि कोई आदमी कुरान में एक लफ्ज, एक अल्फाज, एक नुक्ता का हेर फेर कर सकता है, सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। कुरान पर कोई सवाल नहीं उठा सकते, किसी की औकात नहीं है। बौद्ध धर्म में आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई सुधारक आया, उसने ये किया वो किया, आपने सुना नहीं। लेकिन सनातन धर्म में भैया जी, मुझे तो लगता है कि सबसे अधिक भेदभाव इस संप्रदाय, शंकराचार्य संप्रदाय में है। आज भी यह लोग सिर्फ जन्म के आधार पर जन्मे ब्राह्मण को ही ब्रह्म सन्यासी बनाते हैं। शंकराचार्य, राम सजीवन यादव जी, शंकराचार्य संप्रदाय कौन सा है? निश्चित रूप से भेदभाव है। अब बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन ये जो आपने लिखा है शंकराचार्य संप्रदाय, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है। यह सनातन धर्म का जो स्वरूप वर्तमान में दिखाई दे रहा है। हम बैठे हैं, हम शंकराचार्य के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। ये फोन ना डिस्टर्ब हो रहा है, फोन ना करें। तो मैं कह रहा था शंकराचार्य, फिर इंद्रजीत जी लिख रहे हैं, कभी हम बहुत कट्टरवादी हिंदूवादी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में एक जातिवाद बन गया हूं। उसके पीछे केवल यह जातिवादी व्यवस्था है, और मुझे इन जातिवादी व्यवस्था से मैं बहुत परेशान हो गया हूं और मैं तंग आ चुका हूं। इंद्रजीत जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे फोन ना करें, डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत गंभीर मुद्दे पे, विशेष रूप से इंद्रजीत यादव, बहुत पीड़ा होती है। बाबू इंद्रजीत जी, भाई राजेश कुमार यादव का फोन आना, मित्रों किसी व्यक्ति विशेष के फोन आने से डिस्टर्ब हो रहा है। तो इंद्रजीत यादव आज के वर्तमान में जो शंकराचार्य हैं, वह गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य सबसे ज्यादा भेदभाव और जातिवाद को बढ़ावा देता है। मैं निश्चित रूप से इस पे चर्चा करूंगा। विशेष रूप से इंद्रजीत जी थोड़ा जो वर्तमान में जो शंकराचार्य हैं, उन शंकराचार्य के विषय में हमारी वार्ता नहीं हो रही है। हम उस शंकराचार्य की बात कर रहे हैं जिन्होंने सनातन धर्म के इस वर्तमान स्वरूप को स्थापित किया है। और इंद्रजीत जी को ही मैं संबोधित कर रहा हूं, बाकी लोग इसको समझे, सुने, जाने कि आज यदि कोई आदमी हमारे दरवाजे पे आ जाता है भगवा कपड़ा पहने हुए, तो हम समझते ही नहीं कि कौन है, सीधे हाथ जोड़ कर कहते हैं बाबा प्रणाम, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और मुझे लगता है कि हम उसको प्रणाम नहीं करते। हजारों वर्ष पूर्व हमारे उन सन्यासियों ने जिन्होंने त्याग की श्रेष्ठ परंपरा का प्रारंभ किया था, वो हमारे डीएनए में है। बड़े खतरे थे सनातन धर्म पे। वृत्रासुर से लग रहा था पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। एक सन्यासी वो भी था जिसने अपनी समस्त हड्डियों को दान दे दिया, दधीची। वैसे सन्यासी को देख करके हमारे बाबा के बाबा के बाबा के बाबा ने उन श्रेष्ठ सन्यासियों को देखा होगा, समझा होगा कि ये उत्तम है। और उनके नाती के नाती के नाती मैं या इंद्रजीत जी या रितेश कुमार वर्मा जी, जो लोग भी हैं, अब हम आज के सन्यासियों को देखते हैं तो उसी रीढ़ को ढोते हैं, जबकि इस परंपरा में निश्चित रूप से गिरावट आई है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। बात यह है कि जो परंपरा है, आप धर्म का स्वरूप वह समझते हैं जो मंदिरों में दिखाई देता है। मंदिरों का जो स्वरूप है, घंटी बजाने का जो स्वरूप है, कथा कर्मकांड का जो स्वरूप है, धर्म का मूल स्वरूप वह नहीं है। और राजेश भारद्वाज ने भी इसी बात को उठाया, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी जाति व्यवस्था है, और जब तक यह है तब तक हिंदू संगठित हो जाए, यह संभव नहीं है। बहुत सुंदर, एक नंबर की बात कही आपने।
इस व्यवस्था के समापन हेतु ही भगवान आदि शंकर ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। और एक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब भगवान शंकर कालड़ी से 12 वर्ष की अवस्था में यात्रा करते हुए काशी में आए, आप पढ़ लीजिएगा किसी भी किताब में, नेट में जो जातिवादी व्यवस्था के प्रश्न उठ रहे हैं, तो भगवान आदि शंकराचार्य जब काशी में आए तो सुबह में चांडाल, जिसे बड़ा नीच समझा जाता था, त्याज्य, अछूत चांडाल भगवान शंकराचार्य के सामने खड़ा हो गया और शंकराचार्य ने कहा हटो सामने से। यह दौर था, प्रारंभिक दौर था। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा चांडाल से सामने से हटो, तो चांडाल ने खड़ा होकर कहा किसको हटाना चाहते हो, मुझे या मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को या मेरे भीतर के प्राण को, मुझे या इस व्यवस्था को। और शंकराचार्य जी अवाक रह गए। और आप पढ़ लीजिएगा, उस चांडाल को शंकराचार्य जी ने अपना गुरु बनाया। हिंदू धर्म वर्तमान सनातन धर्म के संस्थापक, जो वर्तमान स्वरूप है इसके संस्थापक शंकराचार्य का गुरु काशी का एक चांडाल। कहां जाति व्यवस्था है? प्रारंभिक दौर में जाति व्यवस्था नहीं रही है। बहुत सुंदर। यह व्यवस्था बाद के ढोंगियों ने बनाया है और इस व्यवस्था को तोड़ने की जिम्मेदारी बनती है। और समय समय पे लोगों ने तोड़ा भी है। मैं अभी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से कहा हूं, दुनिया के किसी भी धर्म में व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन यह होना चाहिए। जब कोई परंपरा, जब कोई व्यवस्था किसी समाज, समुदाय या धर्म को तोड़ने लगे तो उस परंपरा, उस व्यवस्था चाहिए। और उसको तोड़ने के लिए ही समय समय पे हिंदू धर्म में लोग आते रहे हैं। और शंकराचार्य जी ने भी उस व्यवस्था को तोड़ा, जाति व्यवस्था को तोड़ा, एक चांडाल को अपना गुरु बनाया। मैं उस शंकराचार्य जी की बात कर रहा हूं। भगवान के रूप में हम कहते हैं शंकराचार्य जी को। कोई कभी सुना नहीं होगा कि बौद्ध धर्म की विकृतियों को, 1000 विकृतियां हैं, मैं गिना सकता हूं, लेकिन एक भी ऐसा विद्वान नहीं आया जो बौद्ध धर्म की कुरीतियों को तोड़ता हो। एक भी कोई स्कॉलर नहीं मिलेगा जो कह देता हो कि इस्लाम में ये बुराई है। लेकिन सनातन धर्म में 10 रुपए के जीके को निकाल करके पढ़ना, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन है, तो उत्तर आएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आए, सती प्रथा का अंत हुआ, बाल विवाह का अंत हुआ, विधवा विवाह का प्रारंभ हुआ। तो विकृतियां आई हैं तो हमारे ही धर्म से सुधारक भी आए हैं। राजा राम मोहन राय आए, ईश्वर चंद विद्यासागर आए, केशव चंद्र सेन आए, दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन्होंने बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया और काफी हद तक समाप्त किया। निश्चित रूप से जाति व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है। इस पे चर्चा मैं करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे दावे के साथ कर रहा हूं, सनातन धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी यदि कोई है तो जाति व्यवस्था है। लेकिन जिस महापुरुष के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी जयंती मनाने के लिए हम बैठे हैं, भगवान आदि शंकराचार्य ने जाति व्यवस्था को तोड़ करके चांडाल को अपना गुरु बनाया और मंत्र दिया, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ही ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म है। और जब सब हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, तो फिर जाति कहां से आई? रही बात कर्म के आधार पे, तो आज भी है। हम कर्म कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक हो गए, ब्राह्मण हो गए। सीमाओं पर जो संघर्ष कर रहा है, चाहे किसी भी जाति का हो, तो निश्चित रूप से वह क्षत्रिय माना जाएगा। और इंद्रजीत जी ने कहा है, वर्तमान की परिस्थिति पर अधिक बात करें तो ज्यादा लाभदायक होगा समाज के और आज के युवा वर्ग को, क्योंकि सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, पर सनातन धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है और यह सभी जानते हैं। लेकिन जो आज चल रहा है उस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाबू इंद्रजीत जी, इस बात पर थोड़ा सा विचार करें कि यदि कोई बिल्डिंग बनती है तो बिना नींव उसकी मजबूत होनी चाहिए। सनातन धर्म की नींव बहुत मजबूत है और अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण होता है। तो नींव तो बहुत मजबूत रखी भगवान आदि शंकराचार्य ने, और ऋषियों ने, तपस्वियों ने त्याग की श्रेष्ठ परंपरा को स्थापित किया। ऐसे ग्रंथ रचे गए जिसको देख करके बाद के जो ग्रंथ रचे गए, बाबू इंद्रजीत जी आप इस बात को जरूर पढ़िएगा। पुराण बाद में लिखे गए हैं, रामायण बाद में लिखा गया है। आप पढ़े होंगे, देखे होंगे। भगवान राम भी जब पढ़ रहे हैं विश्वामित्र के आश्रम में, तो वो भी वेद पढ़ रहे हैं। कृष्ण पढ़ रहे हैं और सुदामा जी गुरु संदीपनी के आश्रम में, तो वो भी वेद पढ़ रहे हैं। वेद राम और कृष्ण और तमाम महापुरुषों के आगमन से पहले है।
वेदों के मूल स्वरूप को जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक धर्म के बारे में समझेंगे नहीं। विशेष रूप से सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। और जब हम वेद पर चर्चा करते हैं, आप जानेंगे 10वां मंडल की बात होती है, जब अवसर मिलेगा तो फिर कभी चर्चा करेंगे। 10वां मंडल ऋग्वेद का जो जाति व्यवस्था के सूचक के रूप में लोग कहते हैं, वो बाद में जोड़ा गया। प्रत्येक स्कॉलर इस बात को जानता है। वर्तमान में निश्चित रूप से मैं बार बार इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, वर्तमान में तमाम कुरीतियां आई और उन कुरीतियों के निवारण के लिए लोग भी आए। अब दिक्कत इस बात की है बाबू इंद्रजीत जी, आज के जमाने में हम क्या करें? यदि कुरीतियां हैं तो फिर इंतजार करें कि शंकराचार्य आएंगे, इंतजार करें कि राम आएंगे, इंतजार करें कि कृष्ण आएंगे। हम इंतजार नहीं कर सकते। अब तो इंद्रजीत यादव को ही, बड़े लाल यादव को ही, विद्यासागर को ही बनना पड़ेगा, शंकराचार्य बनना पड़ेगा, राम की तरह, कृष्ण की तरह। अब अवतार के भरोसे आप कब तक रहेंगे? अपने में से ही इन कुरीतियों के निवारण का प्रयास करना होगा। वर्तमान में निश्चित रूप से जाति व्यवस्था सबसे घातक है, जिसका स्वरूप हम देखते हैं, चुनाव में देखते हैं, प्रशासनिक अमले की व्यवस्था में देखते हैं, देश की व्यवस्था में देखते हैं। तो ये सारी बुराइयों को हम देखते हैं। आखिर इन बुराइयों के निवारण का उपाय किसके पास होगा? वो हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अब अवतार के भरोसे रहना उचित नहीं है। तो जैसा कि शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में मैं कह रहा था, लग रहा था कि एक बौद्ध धर्म पूरे हिंदुत्व को समाप्त कर देगा। भगवान आदि शंकराचार्य ने उतने कम उम्र में प्रस्थान त्रयी का भाष्य किया। और जो जिज्ञासु लोग हैं इस बात को जाने कि भारतीय सनातन धर्म में जो व्यक्ति प्रस्थान त्रयी का भाष्य करता है उसे ही आचार्य कहा जाता है। आप मुझे आचार्य नहीं कह सकते, किसी व्यक्ति को आचार्य नहीं कह सकते। उसे आचार्य कहेंगे जो प्रस्थान त्रयी की व्याख्या करता हो। और प्रस्थान त्रयी क्या है? 3 चीजें हैं। एक है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान कृष्ण के मुख से महाभारत के युद्ध क्षेत्र में निकला। दूसरा ब्रह्मसूत्र और तीसरा उपनिषद। श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद तीनों को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। 16 वर्ष की अवस्था के बाद भगवान आदि शंकराचार्य ने तीनों की व्याख्या कर दी। और तीनों की व्याख्या कितना अद्भुत था। सैकड़ों के तादाद में उन्होंने ग्रंथों की रचनाएं की। 16 साल, 17 साल, 18 साल का एक बालक को इतना विलक्षण प्रतिभा संपन्न मंडन मिश्रा को शास्त्रार्थ में पराजित करना, हिंदुस्तान के प्रत्येक बौद्ध स्कॉलर को पूरी तरीके से तर्क के आधार पर निरुत्तर करके प्रूफ किया कि बौद्ध धर्म संसार का सबसे मिथ्या धर्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप पढ़ें भगवान आदि शंकर को। प्रूफ किया। बौद्ध धर्म में कहा जाता था कि यह सृष्टि माइंड और मैटर से बना है, माइंड और मैटर का योग है यूनिवर्स। शंकराचार्य जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सृष्टि महत तत्व का विस्तार है, सृष्टि महत तत्व का विस्तार है। यह महत तत्व क्या है? आज का विज्ञान उसको कह रहा है मूल कण हिग्स बोसान। पश्चिम के पीटर हिग्स, मिस्टर बोस, भारत के 2 वैज्ञानिकों के नाम पे इस कण का नाम पड़ा, हिग्स बोसान। हिग्स बोसान मूल कण है जिससे सृष्टि बनी है। और हजारों साल पहले भगवान शंकर ने कहा सृष्टि का विस्तार महत तत्व से हुआ है। और आज आप लोग सुनते होंगे जमीन के भीतर गहरा खुदाई करके एक महामशीन लगाई गई है जो पता लगाए मूल कण का स्वरूप क्या है। इसकी कल्पना भगवान आदि शंकराचार्य ने किया था। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा था सृष्टि का विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है, यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है और कुछ दिन बाद पुनः संकुचन होगा, फिर एक जगह केंद्रित हो जाएगी। और आज भूगोल पढ़ने वाले लोग यदि इस लाइव में हमसे जुड़े होंगे तो जानते होंगे, आप राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर होता है राज्य की उत्पत्ति, समाज शास्त्र पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर होता है समाज की उत्पत्ति, आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो पढ़ाई शुरू होती है जीवों की उत्पत्ति, लेकिन जब आप भूगोल पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर होता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग महाविस्फोट का सिद्धांत सर्वमान्य है, अर्थात एक महाविस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि सारे ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, आकाशगंगाएं गोल गोल घूम रही हैं, विस्तार हो रहा है और पुनः कुछ दिन विस्तार के पश्चात संकुचन होगा। संकुचन होते 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 सारे ब्रह्मांड के सारे ग्रह, नक्षत्र संकुचित होते होते एक दिन पुनः ब्लैक होल में समा जाएंगे।
ब्लैक होल में समा जाएंगे। तो शंकराचार्य जी ने जो सिद्धांत दिया कि सृष्टि ब्रह्म से निकली है, पुनः वहीं समाप्त हो जाना है, आज विज्ञान उसको स्वीकार करता है ब्लैक होल थियरी के माध्यम से, बिग बैंग कंसेप्ट के माध्यम से। तो वैज्ञानिक सोच के जन्मदाता भगवान आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया। और जो जाति व्यवस्था की बात हो रही है, उसको भौगोलिक व्यवस्था में परिवर्तित करने का काम भगवान आदि शंकराचार्य ने किया। अभी आपने सुना होगा महाराष्ट्र में जूना अखाड़े के 2 सन्यासियों की हत्या की गई है। इस पे मुझे चर्चा नहीं करना, बस ये करना है कि वो जो सन्यासी की हत्या हुई उसके नाम के अंत में शब्द आता है गिरी। जूना अखाड़े के जो सन्यासी होते हैं उनके नाम के अंत में लिखा जाता है गिरी। भगवान आदि शंकराचार्य ने 10 नामी अखाड़ा, 10 नामी संप्रदाय की स्थापना की। भारत में गिरी है, भारत में पर्वत है, भारत में समुद्र है, भारत में वन है, भारत में शहर है, भारत में नगर है, भारत में ग्राम है। तो भौगोलिक आधार पे 10 प्रकार का भारत है और इन 10 के आधार पे भगवान आदि शंकर ने यह स्थापित किया कि कुछ अखाड़े के संप्रदाय के लोग अपने नाम के अंत में गिरी लिखेंगे, कुछ अखाड़े के नागा अपने नाम के अंत में पर्वत लिखेंगे। इस ढंग से उनका नामकरण होगा। 10 नामी संप्रदाय के संस्थापक भगवान आदि शंकराचार्य हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की भौगोलिक एकता को स्थापित करना है और हिंदुस्तान के चारों कोनों पर 4 पीठों की स्थापना करना भी भगवान आदि शंकराचार्य के भौगोलिक एकता के प्रयास को दर्शाता है। और आज जो भ्रांतियां हैं, जैसा इंद्रजीत जी या अन्य लोग लिख रहे हैं जाति व्यवस्था, इस पर आपको वेद की व्यवस्था पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वैदिक वांग्मय में कहीं भी जाति व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। जीव और ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं है और कोई भेद, यह माना गया कि ब्रह्म और जीव दोनों एक हैं और सिद्धांत का नाम दिया अद्वैत। अद्वैत मत के संस्थापक भगवान आदि शंकराचार्य हैं। यानी हम 2 नहीं हैं, ईश्वर और जीव दोनों एक ही हैं। तत्त्वमसि, तुम और मैं दोनों एक ही हैं। आप किसी भी जाति के हो, मैं किसी भी जाति का हूं, दोनों एक हैं। इस बात को शंकराचार्य जी ने केवल स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि कश्मीर, कालड़ी, केरल, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर में शारदा मठ की स्थापना करके जब भारत की भौगोलिक एकता को बांधने का काम भगवान आदि शंकराचार्य ने किया, तो उसके पीछे भी यही कारण था, सिद्ध करना कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, जो मैं हूं वो तुम हो। और मुसलमान भाइयों ने इसको बड़े आदर के साथ स्वीकार किया, इस्लाम ने स्वीकार किया इस चीज को। याद रखेंगे, नोट करेंगे इस चीज को। जिस बात को उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, उसको इस्लाम के स्कॉलर ने कहा अनल हक। और अभी जब दिल्ली में वो महिलाएं धरना दे रही थी, कौन सा जगह, शाहीन बाग में, तो एक गीत गूंजता था, फैज अहमद फैज का नज्म था, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो उसमें एक लाइन आती है, गूंजेगा अनल हक का नारा। अनल हक, जो बात भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, उसी को मुसलमानों ने स्वीकार किया, अनल हक, मैं भी ब्रह्म हूं। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि अरब से, जो लोग सुन रहे हैं याद रखना, नेट पर चेक करना या किताबों में चेक करना, मंसूर भारत आया अरब से, और भारत आने के बाद योग सीखा, और भारत में जब उसको ज्ञान मिला अहम ब्रह्मास्मि, और उसका परिवर्तित स्वरूप लेकर के जब अरब गया और कहा अनल हक, अरब की धरती पर जब मंसूर ने कहा अनल हक, पत्थर मार मार के जान से मार दिया। यही तो है, धर्मों का अंतर है। अहम ब्रह्मास्मि का उर्दू रूपांतर अनल हक जब मुसलमान कहता है तो पत्थर मार मार करके खत्म कर दिया जाता है, लेकिन हमारे यहां उस व्यवस्था को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, न कोई जाति का भेद है, न धर्म का भेद है, कोई भेद नहीं है। इस बात को जब कोई ऋषि महर्षि लेकर के सामने हमारे आता है तो हम आदर और सम्मान के साथ उसकी जयंती मनाते हैं। तो मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करता हूं, यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो क्वेश्चन सेशन शुरू कर रहा हूं, आप प्रश्न पूछें और मुझे प्रसन्नता होगी उस प्रश्न का उत्तर देने में।
वर्तमान में जो आपने लिखा इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सनातन धर्म में जाति व्यवस्था की विकृति बाद में आई है, लेकिन यह भी स्वीकार करने योग्य बात है कि बहुत सारे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था को मिटाने का प्रयास किया है, अभी भी प्रयास जारी है। मेरा देख लीजिए, मैंने कभी कोई टाइटल नहीं लिखा। आप सबसे विनम्र अनुरोध करता हूं, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, इस व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं, जाति व्यवस्था को मिटाने का प्रयास करें। और जाति व्यवस्था को मिटाने का प्रयास बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि नहीं मिटाएंगे तो निश्चित रूप से हम और आप मिट जाएंगे। हाँ, जो शंकराचार्य जी ने हमको इस भाव को दिया है कि मैं और तुम कोई भेद नहीं है, अद्वैत, दोनों दो नहीं है, सब एक हैं, यहां तक कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, ब्रह्म और जीव एक हैं, कहीं कोई भेद नहीं है, तो फिर उस भेद को उत्पन्न करने का अधिकार हमारे पास नहीं होना चाहिए। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हम सबको साथ लेकर के चलें, पूरे विश्व के कल्याण की बात सोचें, और जब पूरे विश्व का कल्याण होगा तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण होगा। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने युद्ध करके अपने मत को स्थापित नहीं किया। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने किसी को गाली दे करके, किसी को गुस्से में आकर के अपने मत की स्थापना नहीं की। भगवान आदि शंकराचार्य ने अपने योग्यता के आधार पे, अपने अध्ययन के आधार पे तर्क करके अपने मत की श्रेष्ठता सिद्ध की। और आज सनातन धर्म का यदि कोई सन्यासी अपने पथ से विचलित हो जाता हो तो निश्चित रूप से वह उसे दंड मिलना चाहिए, और मिल भी रहा है। आप देखते होंगे सनातन धर्म में यदि कोई साधु सन्यासी कुकर्म करता है तो वो सब जेल में हैं, और हम लोग कभी उसका पक्ष नहीं लेते और अपने जीवन में कभी ले भी नहीं सकते। तो आइए हम सब बुराइयों का प्रतिकार करें। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने बुराइयों का प्रतिकार किया, और जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। भगवान शंकराचार्य अपने गुरु गोविंद पाद से जब मिलने गए तो गुरु जी अंधेरी गुफा में साधना कर रहे थे। गुफा में से गेट पर जब पहुंचे शंकराचार्य जी, गुरु ने पूछा तुम कौन हो? तो शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मैं द्वेष हूं, न राग हूं, न ईर्ष्या हूं, न जलन हूं, न मैं जाति को मानता हूं, न मेरा कोई माता है न पिता है, न मेरे अंदर काम है, न मेरे अंदर क्रोध है, न मद है, न लोभ है। मैं चित्त और आनंद के रूप में शिव हूं, मैं ही शिव हूं। यह शिव देवता का नाम नहीं है, यह ब्रह्म का साक्षात्कार करने का माध्यम है। और जो परंपरा चल रही थी, भगवान शंकराचार्य ने एक व्यवस्था दी, जब निराकार परमेश्वर की उपासना करें, निराकार परमेश्वर की उपासना करें। लेकिन बाद में भगवान शंकराचार्य के समझ में आया कि मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमता कम है, वह निराकार परमेश्वर की योजना को, उसकी व्यवस्था को, उसके स्वरूप को नहीं समझ सकता। सामान्य मनुष्य आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। तो भगवान आदि शंकर ने सगुण उपासना प्रारंभ की, और विष्णु के लिए, शिव के लिए और दुर्गा के लिए स्तोत्र भगवान आदि शंकराचार्य ने लिखा, इस उद्देश्य के साथ कि सनातन धर्म को मानने वाला जब इन देवताओं की पूजा करेगा, मूर्ति पूजा प्रारंभ करेगा, तो उसका ध्यान एकाग्रचित होगा। और जब ध्यान एकाग्रचित होगा तो हिंदू समुदाय, सनातन धर्मी समाधि की अवस्था में जाएगा, और जब समाधि की अवस्था में जाएगा तो निश्चित रूप से वह ब्रह्म को प्राप्त करने के मार्ग में कदम बढ़ा देगा। और यदि प्रयास सार्थक हुआ तो आत्म साक्षात्कार होगा, और जान जाएगा कि मैं कौन हूं, जिसका उत्तर उपनिषदों ने दिया, अहम ब्रह्मास्मि। बहुत सुंदर लगा ना? अब देखिए, अगर किसी का प्रश्न, हाँ, किसी का कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने जाति के संबंध में जो आपने पूछा उसका मैंने उत्तर समुचित देने का प्रयास किया है, शंकराचार्य की भूमिका को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से मैक्सिमम प्रश्नों का उत्तर मैंने देने की कोशिश किया। बाकी यदि आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र से जोड़ करके अध्यात्म और धर्म के संबंध में कोई प्रश्न पूछना हो, आधुनिक और लौकिक विषयों से जोड़ करके किसी प्रकार का कोई सत्य पर संदेह उत्पन्न होता हो, आप पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ, और शायद आप उत्तर से संतुष्ट हैं, इसलिए क्योंकि किसी की कोई प्रतिक्रिया वर्तमान में नहीं आ रही है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा ले रहा हूं। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पे यदि अवसर मिला तो बड़े लाल यादव जी मेरे प्रिय हैं, साथी हैं, और इनके आईडी से मैं आने का प्रयास करूंगा।
और भगवान आदि शंकर के योगदान को नमन करते हुए, क्योंकि इस बात को याद रखें, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को भूल जाता है, जो व्यक्ति अपने भूतकाल को भविष्य भूल जाता है, पक्का गारंटी है कि उसका भविष्य चौपट हो जाता है। तो हम अपने भूतकाल के उन महान ऋषियों को याद करें, भगवान राम को स्मरण करें, भगवान कृष्ण को स्मरण करें, स्वामी विवेकानंद को, महर्षि अरविंद को, दयानंद सरस्वती को हम याद करें, भगवान आदि शंकराचार्य को, तमाम महापुरुषों को समय समय पे याद करें। यह तो दुर्भाग्य है कि केवल हम जयंती के दिन याद करते हैं। हम अपने महापुरुषों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को हमेशा याद करते रहें। जिन लोगों ने देश की आज़ादी दिलाने में भूमिका रही, हम उनको याद करें। जो सनातन धर्म को बचाने में का प्रयास किए, जो हिंदुस्तान को बचाने का प्रयास किए, जिन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया, शकों से संघर्ष किया, यवनों से संघर्ष किया, कुषाणों से संघर्ष किया, हूणों से संघर्ष किया, मुगलों से संघर्ष किया, तमाम विधर्मियों से संघर्ष करने वाले उन तमाम योद्धाओं को याद करें। और वर्तमान में आज कोरोना से संघर्ष करने वाले पुलिस के जवानों को, कोरोना से लड़ने वाले मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को भी हम इस वीडियो के माध्यम से, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वैश्विक रूप से यह महामारी जो फैली है, शीघ्र ही हम इसका निदान ढूंढ लें, शीघ्र ही इस समस्या का समाधान हो। हम इस संकल्पना पे कार्य करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।